मुरादाबाद विकास प्राधिकरण एक संगठित गैंग का कार्यालय बन गया है, जहां पर पत्रकारों और सामाजिक संगठनों यहां तक कि आरटीआई एक्टिविस्ट योजनाओं पर सूचना मांगने वालों पर प्रतिबंध लगाने के लिए सरकारी कार्यालय में भूतपूर्व सैनिक कार्यालय में तैनात किए हैं, जो कि अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल कर वीडियोग्राफी और पत्रकारों का प्रवेश पर प्रतिबंधित लगा रहे हैं। अब मैं रोक रहा हूँ, रुकने के लिए तैयार नहीं, कोई नहीं मत करना। मेरी भी मजबूरी है भैया, हमको डिटेल कहीं ना कहीं हमें भी तो डिटेल करा गया है। सड़क पकड़ इसका तो आपको वीडियो बनाना ही नहीं है, बिल्डिंग का नहीं बनाना। ठीक है, जाओ, कोई बात नहीं। सख्त आदेश दे देना। देखो, हमको ये ऐसा नहीं है जो उसके बैल हैं, हल्के बैल हैं। हम एक फौजी आदमी अंदर वाले हमें सुनाते हैं, आप लोग हमारे कहने से नहीं रोकोगे तो फिर हमें तो भी डंडा चार्ज करना पड़ेगा। सीधी सी बात है। जब इन्होंने रोका, कहाँ रुके हो? अंदर क्यों गए हो? नहीं, गलत है ना। हम तो मीडिया गए। और देखो, रही बात सरकार की, सरकार अच्छा काम कर रही तो सरकार की पावर है। हम अच्छा करेंगे तो हमारी भी पावर होगी। मैं किसी सरकार को नहीं मानता, 42 साल में आज तक किसी को वोट नहीं दिया है। ठीक है, मैं सही बता रहा हूँ ना। हमें अपनी ड्यूटी तैयारी से मतलब है। आज आप लगातार देख रहे हो, इससे पहले भी किसानों का विषय हुआ, शिवसेना ने इसमें आंदोलन करा। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण पे निर्यातक हो, चिकित्सक हो, आम नागरिक हो, वो परेशान है। कहीं ना कहीं उसकी परेशानियां बढ़ रही हैं। उन्हीं विषयों को लगातार भ्रष्टाचार बढ़ रहा और अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा जो अवर अभियंता हैं उनके द्वारा लोगों को सील की कार्रवाई का डर दिखा के ये सारी चीज़ें करके एक बड़ा सिस्टम बना लिया है यहाँ पर। उन्हीं सभी विषयों को लेकर के हमें प्राप्त हुई, जो एक समाज सेवी हैं और आपका आरटीआई पवन अग्रवाल, उन्होंने हमें शिवसेना को एक पत्र मेरे खुद को प्राप्त हुआ। उस पत्र में उन्होंने पूरा शपथ पत्र लगाते हुए उन्हें सारी चीज़ें उन्होंने दर्शाई कि किस किस तरह से यहाँ पर मुरादाबाद विकास प्राधिकरण में क्या क्या प्रकरण चल रहे हैं। और उन्होंने पूरे शपथ पत्र पर अपनी हर चीज़ की 8 बिंदु उनकी वो मांगी। हमारा भी ये कर्तव्य बनता है कि आम नागरिक के लिए अगर कोई समाज सेवी, कोई जना खड़ा होता और पवन अग्रवाल ने जिस तरह से कदम उठाया, उसके लिए हम सब लोगों ने शिवसेना के माध्यम से, उसी पत्र के माध्यम से माननीय विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष जो हैं उनको एक ज्ञापन दिया। और उसमें हमने माननीय योगी आदित्यनाथ जी से भी कोई ज्ञापन दिया, प्रेषित करा कि इसमें जिस तरह से मुरादाबाद विकास प्राधिकरण पे पूर्व से हम सब लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर लगातार भ्रष्टाचार बढ़ रहा, वसूली बढ़ रही है, उन सब विषयों पर आज कोई समाज सेवी पवन अग्रवाल आरटी एक्टिव, उसने जो ये शपथ पत्र लगाए हैं और ये सारी चीज़ें माननीय प्रधानमंत्री जी को भेजी हैं और जांच की मांग करी है, उनके ऊपर मुरादाबाद विकास प्राधिकरण क्या कार्रवाई कर रहा। अगर मुरादाबाद विकास प्राधिकरण को हम लोगों ने दिवाली तक का समय दिया कि अगर 15 दिन के अंदर इसमें कार्रवाई नहीं होती तो शिवसेना इस पर एक आंदोलन भी करेगी और यहाँ पर धरना प्रदर्शन करना पड़ा, आमरण अनशन करना पड़ा तो करेगी। और ये जो 100 करोड़ रुपए का जो आरोप लगाया, यह तो नहीं, ये तो सारी जब जांच बैठेगी तो हम लोगों ने भी ये बात कही है कि हमारे पास भी बहुत से जगह के प्रमाण हैं जिसमें कि इस तरह से हो रहा कि अवैध बिल्डिंगें बन रही हैं, अवैध ये हो रही हैं। तो माननीय वीसी महोदय ने मुझसे ये बात कही कि आप प्रमाण हमें दें, हम उसमें कार्रवाई करेंगे। और हम सब लोग इस कार्रवाई को लेकर के ये हैं कि पवन जी ने भी जो भेजा है कि इस पर भी हम कार्रवाई करेंगे। और इसमें हम माननीय डीएम महोदय और माननीय कमिश्नर महोदय को भी इस ज्ञापन को आगे देंगे। जय भवानी, जय श्री। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने दे दी और इसमें आपने देखा कि वीसी महोदय से कम 15 से 20 मिनट इसी पर चर्चा हुई है। और हम लोगों ने उनको ये कहा है कि हमारे पास प्रमाण है और अगली बार हम ये निश्चित मान रहे हैं कि अगर इस पर कार्रवाई नहीं हुई, हम विद फोटो विद प्रमाणों के साथ इस विषय को लाएंगे। और निश्चित रूप से शिवसेना ने जब भी, भले आपने देखा होगा पीछे शिवसेना ने डूडा पे कार्यक्रम करा तो डूडा पर भी के विषय पर भी वो हुआ। और आपने देखा कि अभी झोला छाप डॉक्टरों के ऊपर शिवसेना ने विषय उठाया तो माननीय डीएम महोदय द्वारा और सीएम महोदय द्वारा कार्रवाई। और हमने इसके साथ साथ वीसी महोदय को ये बात भी कही कि हिंदुओं की गवर्नमेंट में, हिंदू की सरकार में रामलीला को रोकना और वीसी महोदय के संज्ञान में ना आना और सेक्रेटरी के साथ पूरी टीम को ले जाकर के वहाँ खदेड़ना, ये एक जो है ये पूरे हिंदुओं के हितों को और
को कुचलने वाला विषय है, इसको भी शिवसेना बता। हम तो ये मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को लोगों को अधिकारी कहीं ना कहीं से छवि खराब कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी की, क्योंकि आज जिस तरह की रामलीला को का मंचन को हटा देना ये बड़ा एक गंभीर विषय है। इस विषय को भी मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के अधिकारियों को संज्ञान में लाना होगा और इस विषय को माननीय विधायक जी ने भी संज्ञान में लाए। मैं इसमें विषय में माननीय विधायक जी से भी मिलूंगा और ज्ञापन भी उनको दूंगा कि इस विषय में जो अधिकारी इसमें संलग्न थे उन पे अगर कार्रवाई नहीं तो शिवसेना इस पर भी बढ़ चढ़ करके कदम उठाएगी। जय भवानी जय श्री। कुछ नाराबाजी कैसी है? ठीक है। बस थोड़ा सा आराम। MD को सही